हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोल गैसिफिकेशन। तो देखते हैं कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। कोयले को सिंथेटिक गैस में बदलने की प्रक्रिया को कोल गैसिफिकेशन कहते हैं। यानी कि हम कोयले से जब सिंथेटिक गैस बनाते हैं तो उस प्रोसेस को कोल गैसिफिकेशन कहा जाता है। इस प्रोसेस में जो हम कोल लेते हैं तो उस कोल में कार्बन और हाइड्रोजन की जो रेशियो होता है वो 0.6:1 होता है। जो सिन गैस होती है उसमें कौन कौन सी गैसेस इंक्लूड होती हैं, उसमें होता है कार्बन ऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन। इतनी गैसेस सिन गैस में इंक्लूड होती हैं। जब हम सॉलिड कोल को सिन गैस में बदलने के लिए प्रोसेस में करते हैं तो उसमें जो हमें प्रोडक्ट ऑप्टेन होता है या तो लिक्विड फ्यूल में ऑप्टेन होता है या फिर गैस फॉर्म में मिलता है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है हाई होती है। अब कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, तो कैलोरीफिक वैल्यू जब हम 1 ग्राम कोल को बर्न करते हैं तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू बोला जाता है। मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिखी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। और कैलोरीफिक वैल्यू को मानने के लिए ज्ञात करने के लिए 3 मेथड है। पहली मेथड है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं कि इसमें डायरेक्ट हाइड्रोजन ऐड करते हैं। जो सेकंड मेथड है सॉल्वेंट हाइड्रोजनेशन, इसमें ऐसा मटेरियल या ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जो हाइड्रोजन को रिलीज करता हो। और जो थर्ड मेथड है पायरोलिसिस, इसमें क्या होता है, कोल को हम हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं, जिससे जो हमें ये प्रोडक्ट ऑब्टेन कराता है वो या तो 4 लिक्विड होता है 4 सॉलिड होता है, या 4 लिक्विड होता है, या गैस फॉर्म में हो सकता है। अब देखते हैं कि कोल गैसिफिकेशन क्या होता है। तो कोल गैसिफिकेशन में हम कोल लेते हैं, कोल यानी प्योर कोल लेते हैं। प्योर कोल को हम प्योर ऑक्सीजन, एयर या स्टीम गैस, इनमें से कुछ भी हो सकता है तीनों में। तो जब हम प्योर कोल को प्योर ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1000 से 1300 सेंटीग्रेड तापमान पर बर्न करते हैं तो उसमें कोल में उपस्थित कंबस्टियल मटेरियल जो है रिमूव हो जाते हैं और गैस के रूप में बदल जाते हैं। गैस के रूप में बदल जाते हैं। अब वो गैसेस क्या होती हैं, CO+H2 होती है, CO2 होती है, नाइट्रोजन होती है, मीथेन होती है। मैं फिर से दोहरा रही हूँ, जब हम कोल को ऑक्सीजन, मतलब इन तीनों में एक हो सकते हैं, प्योर ऑक्सीजन हो सकता है, एयर गैस हो सकती है, या स्टीम गैस हो सकती है। जब हम कोल को ऑक्सीजन की उपस्थिति में 1000 से 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बर्न करते हैं तो कोल में उपस्थित कंबस्टियल मटेरियल जो है वो रिमूव हो जाते हैं और गैस के रूप में चेंज हो जाते हैं। वो गैस कौन कौन सी बनती है, CO+H2 जो कि कंबस्टियल होती है, CO2 जो कि नॉन कंबस्टियल होती है, और N2 जो कि वो भी नॉन कंबस्टियल होती है, और CH4 जो कि कंबस्टियल होती है। अब कंबस्टियल और नॉन कंबस्टियल क्या होता है, कंबस्टियल वो होता है जो कंबूशन को फॉलो करता है। और कंबूशन क्या होता है, कंबूशन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है जिसमें जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है और हमें हीट और लाइट मतलब रिलीज करती है। तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस को जो फॉलो करता है वो कंबूशन कहलाता है, और जो कंबूशन को फॉलो करता है वो कंबस्टियल होता है। तो जो CO+H2 होता है वो कंबस्टियल होता है, CO2 नॉन कंबस्टियल होता है, N2 भी नॉन कंबस्टियल होता है, और CH4 जो है कंबस्टियल होता है। अब जो हम गैस प्राप्त करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की गैस, उसमें कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है तो 3 तरह से होती है, मेज़र की जाती है। पहली लो कैलोरीफिक वैल्यू, दूसरी मीडियम, तीसरी हाई कैलोरीफिक वैल्यू। तो लो कैलोरीफिक वैल्यू में देखते हैं क्या होता है। तो लो कैलोरीफिक वैल्यू में भी हमें वही गैसेस मिलती हैं, CO+H2, CO2, नाइट्रोजन, मीथेन। बट इसमें जो मेजर अमाउंट होता है वो नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, जो कि 50% के लगभग होती हैं। इसीलिए इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है लो होती है। कैलोरीफिक वैल्यू इसकी कितनी होती है, 2500 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। और इसमें जो है तो हाई
कैलोरीफिक वैल्यू की गैसेस जो है तो उनके साथ मिक्सअप कर सकते हैं, जैसे कि मीथेन के साथ कर सकते हैं, ब्यूटेन के साथ कर सकते हैं, प्रोपेन के साथ कर सकते हैं, मतलब इनके साथ मिक्सअप कर सकते हैं। लो कैलोरीफिक वैल्यू की गैस को हाई कैलोरीफिक वैल्यू की गैसेस के साथ मिक्स करते हैं। लो कैलोरीफिक वैल्यू गैसेस में क्या होता है कि ये जहाँ पर बनती हैं, मतलब जिस कंपनी या जिस इंडस्ट्री में बनती हैं, ये वहीं पर यूज होती हैं। इन्हें पाइपलाइंस के द्वारा दूर की इंडस्ट्री में नहीं भेजा जाता। ये जहाँ पर बनती हैं इन्हें वहीं पर यूज में लाया जाता है, और ये लो ग्रेड के, मतलब लो ग्रेड के कोल से बनी होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये लो होती हैं। अब जो मीडियम कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसें होती हैं उनमें भी CO2 होता है, CH4 होता है, N2 होता है, लेकिन जो इसमें मेजर डिफरेंस होता है वो नाइट्रोजन का ना होना होता है। इसमें नाइट्रोजन नहीं होती है। तो जब हम कोल को वाटर के साथ फीड कराते हैं हाई टेम्परेचर के साथ विथ स्टीम, तो CO+H2 बनता है, और हम यहाँ से CO2 को दोबारा वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें CO2 और H2 मिलता है। और ये जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को, जो ये CO यहाँ से यहाँ आता है, इस रिएक्शन को हम शिफ्ट कन्वर्सेशन बोलते हैं। और जो मीडियम कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसेस होती हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 2500 से 5000 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होती है। अब देखते हैं हाई कैलोरीफिक वैल्यू के गैसेस में क्या कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसमें CO+H2 और CO2 और नाइट्रोजन नहीं होते हैं। इसमें ओनली एंड ओनली वन CH4 यानी कि मीथेन होता है, और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है हाई कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसेस होती हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू 7000 से लेके 95 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब होता है। इसमें हम कोल को H2O से रिएक्शन कराते हैं तो CO+H2 मिलता है, और CO+H2 जब हम यहाँ से फिर से CO को H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पर मीथेन मिलता है, और ये वाटर की मात्रा होती है। और इस रिएक्शन को जो है तो इस रिएक्शन को मैथनेशन रिएक्शन बोला जाता है। और जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसें होती हैं उसे सब्स्टिट्यूशन नेचुरल गैसेस, जो हाई कैलोरीफिक वैल्यू की जो गैसें होती हैं उन्हें सब्स्टिट्यूट नेचुरल गैस बोला जाता है। और ये जो रिएक्शन होता है इस रिएक्शन को मैथनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ गैसिफिकेशन। तो पहला, सस्ता होता है कोल से, मतलब कोल अब महंगा होता है, और ये जो गैसिफिकेशन की प्रोसेस होती है थोड़ी सस्ती होती है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि इन्वायरमेंट के फ्रेंडली होते हैं, इससे पोल्यूशन नहीं होता है, और इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो हाई ही होती है। और इससे हम जो है तो बिजली भी जनरेट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं प्रोसेस कैसे होती है। तो पहले हम देखते हैं कि कोल गैसिफिकेशन कैसे होता है। तो कोल गैसिफिकेशन जो है हमारा वो हमने एक कंटेनर लिया, हमने यहाँ पे कोल को बर्न किया, हमने यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर को जो है मेंटेन किया। जब ये कोल बर्न होता है तो यहाँ से हमें सिंक गैस ये रिलीज करता है, और यहाँ पर हम सिंक गैस को जो है तो अपने अकॉर्डिंग मतलब इकट्ठा अलग कर लेते हैं। सिंक गैस कौन कौन सी होती है हमारी? कार्बन ऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन। तो हम इन्हें अलग कर लेते हैं, यानी कि हम यहाँ से हाई टेम्परेचर और प्रेशर को मेंटेन करते हैं। यहाँ पे कोल बर्न होता है और यहाँ पे हमें सिंक गैस मिलती है। अब इससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे हम जनरेट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के, मान लीजिए कि हमने ये कोल लिया, हमने कोल को जला दिया। सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे कोई बर्तन, समझ लीजिए प्रेशर कुकर रखा, प्रेशर कुकर में हमने पानी भर दिया। जब हम प्रेशर कुकर में पानी करेंगे, यहाँ पर कोल जलेगा तो ये गर्म होगा। जब ये गर्म होगा तो यहाँ से स्टीम, भाप निकलेगी। जब स्टीम निकलेगी, मान लो कि यहाँ पे हमने टरबाइन लगा दिया, जब स्टीम निकलेगी तो ये प्रेशर बनेगा। जब प्रेशर बनेगा तो ये टरबाइन में जाएगी। टरबाइन जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा प्रेशर को।
और यहाँ पे हम ले लेते हैं जनरेटर या डायनेमिक ले लेते हैं। तो ये जो टरबाइन है ये मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर में जब जाएगा तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाएगा। तो इस तरह हम कोल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बना सकते हैं। मैं फिर से समझाती हूँ। यहाँ पे कोल जलाएंगे, यहाँ पे पानी रखेंगे, भाप होगा, ऊष्मा होगा, स्टीम बनेगा, स्टीम बनेगी तो प्रेशर होगा, प्रेशर जाके टरबाइन में, प्रेशर जो है टरबाइन में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हम टरबाइन जनरेटर लगा देंगे या डायनेमिक, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है और यहाँ इससे हमें बिजली मिल जाती है। ओके, नुकसान क्या है? वाटर कंटामिनेशन, यानी कि हम जब कोल को धोते हैं तो कहीं ना कहीं पानी रिस कर ज़मीन के अंदर जाता है और फिर वो पानी ग्राउंड लेवल वाटर टेबल को नुकसान पहुंचाता है। मतलब अंडरग्राउंड जो सरफेस के अंदर वाटर होता है उसको नुकसान पहुंचाता है।